जी नैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर आप चाहें तो तलाक जल्द से जल्द हो सकता है, आपको रिलीफ मिल सकता है। ये मैं 101% कह रही हूँ। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लोगों का यही व्यू होता है कि तलाक मिलना संभव नहीं है। अगर हम तलाक की अपील लगाते हैं तो हमारी चप्पलें घिस जानी है, हमारी उम्र निकल जानी है, या हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते शायद मर भी जाएं, लेकिन तलाक मिलना संभव नहीं होता इजी वे में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आज मैं इसी पर बात करूंगी। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ और लोगों का ये कहना गलत तो नहीं है। ये मैंने माना कि लोगों का कहना गलत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अनुभव होते हैं। और वास्तव में अगर हम बात करें हमारी न्याय प्रणाली की तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा होता है। लेकिन न्याय प्रणाली को भी अगर हम दोष ना दें और कहीं अपनी बात पर समझें या कहीं गलती को समझें तो शायद वास्तविकता ये होगी कि कहीं ना कहीं हम खुद गलत निकलेंगे। अब मैं बात करती हूँ कैसे, क्योंकि आप यही कहोगे कि हम जब चाह रहे हैं कि तलाक मिले तो हम गलती कैसे करते हैं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं कि यहाँ पर गलती क्या होती है और उसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ आपको करना पड़ता है। न्याय प्रणाली की अगर आप बात करें कि तारीखों पर तारीख दी जाती है, आपको बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे, अगर आप इसको कंपैरिजन टू बात समझें तो जैसे परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं वही स्थिति पारिवारिक विवादों में लेकर न्यायालय की भी होती है। न्यायालय के द्वारा भी वही सोच थिंकिंग वही होती है जैसे घर के बड़े बुजुर्गों की होती है इन पारिवारिक विवादों को लेकर, कि समय रहते चीजें सुलझ सकती हैं। आज की जनरेशन हो या पति पत्नी के विवाद में कई बार दोनों जिम्मेदार नहीं होते, परिवार के अन्य लोग उस विवाद को ज्यादा हवा दे देते हैं या ईगो की लड़ाई लड़ने लगते हैं, या कहीं ना कहीं तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे मायके वाले इस बात को लेकर पति पत्नी आमने सामने आते हैं और विवाद की स्थिति यहाँ पर खड़ी इतनी बड़ी कर लेते हैं कि जहां पर न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। ये वास्तविकता है। जो मेरी बात को समझ सकते होंगे वो 100% समझेंगे और कहीं ना कहीं मेरी बात को एग्री करेंगे। और अगर आपको सही या गलत जो भी लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जो मैं वास्तविकता पर ही आपसे बात करती हूँ और जो मुझे देखने को मिलता है मैं उसी के आधार पर, क्योंकि न्यायालय के द्वारा जो मध्यस्थता की का सिस्टम रखा गया है वो भी एक इसी तरह की पहल है। एक कूलिंग पीरियड का भी समय है, वो भी इसी तरह की पहल है। हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है। तो देखिए, समय परिवर्तन के साथ उस कूलिंग टाइम को भी खत्म करने की बात कर दी गई है या फर्स्ट मोशन के बाद ही रिजल्ट देने की बात कर दी गई है। तो संविधान या हमारी न्याय प्रणाली आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। बस अब आप लोगों के पहल करने की जरूरत है और सही दिशा में पहल करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं। अब मैं आपसे यही डिस्कस करूंगी कि हम कहाँ गलती करते हैं। तो अगर विवाद होता है, ऐसी परिस्थिति में अगर मैं दोनों को लेकर बात कर रही हूँ, चाहे यहाँ पर पति हो चाहे पत्नी, अगर हम पति पर से पहले बात करें कि पति के द्वारा पत्नी को इग्नोर किया जाता है, जॉब का सहारा लेकर फैमिली में पत्नी को छोड़ते हैं और पति बाहर चले जाते हैं, सालों कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। कांटेक्ट मतलब इग्नोर करना, किसी भी प्रकार से कोई भी रिलेशन नहीं बनाना, या सामूहिक रूप से मिलकर निकल जाना, या जॉब की आड़ में लेकर वापस ना लौटना। इस तरह की अगर पति के द्वारा कोई भी क्रिएटिविटी की जाती है, कोई भी इस तरह की हरकत की जाती है और यहाँ पर पत्नी डे बाय डे सिर्फ इसी इंतजार में है कि पति के द्वारा किसी प्रकार से कोई भी रिप्लाई किया जाएगा या हम अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है पत्नी सालों से इंतजार कर रही है और कुछ साल बाद, मतलब एक आध साल निकलने के बाद पति के द्वारा ये कह दिया जाता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए या मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। और ऐसी परिस्थिति में एक महिला समझ भी नहीं पाती कई बार कि उसके साथ क्या घटना घटी, या वो तो परिवार में रह रही थी लेकिन पति के द्वारा इस तरह से एक खबर दे दी गई या इस तरह का नोटिस भेज दिया गया।
ब्लेम परिवार का पत्नी के ऊपर जाएगा या कुछ समझ नहीं आया, इस तरह की बातें घटती हैं। लेकिन जब आपके सामने थोड़े समय के बाद ही ये स्थिति क्लियर है कि आपके पति के द्वारा आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्रूरता का आधार मान सकती हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पहले कदम उठाना चाहिए, अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, मतलब जो आपके गार्जियन है आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए, सर्कल में डिस्कस करना चाहिए, या अपने पति के जो करीबी फ्रेंड या जो भी परिवार के में ऐसा कोई सदस्य जिनके सामने आप ये बात रख सकती हैं तो आपको रखना चाहिए। और अगर आपको कुछ समय निकलने के बाद भी यहाँ से रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आपको महिला थाने में एक इंफॉर्मेशन लेटर जैसा बनाकर दे देना चाहिए कि इतने समय के होने के बाद भी, इतने समय से मेरे पति किसी भी प्रकार से मुझसे संपर्क नहीं रख रहे हैं, जनरली एक बातचीत करते हैं, पति पत्नी वाले हमारे बीच में किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है और मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, या ये सिर्फ मैं एक जानकारी के तौर पर दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपका वो लेटर लिया जाएगा 101%। तो आप यहाँ पर एक कदम उठा लेते हैं तो आगे चलकर भविष्य में आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो आपका सेफ साइड ये रहता है कि हाँ, आपने परिवार के सदस्यों से डिस्कस किया था, या आपने वुमेन सेल में इंफॉर्मेशन दी थी, या महिला थाने में आपने ये इंफॉर्मेशन पहले से दे रखी थी। तो यहाँ पर कम से कम आपके ऊपर जो लोगों का ब्लेम होता है वो नहीं लग पाएगा, या आप कहीं से भी कटघरे में नहीं खड़ी हो पाएंगी, या आपको जो उचित न्याय, मतलब जो क्रूरता के आधार पर तलाक मिलेगा, आपको मेंटेनेंस भी मिलेगा, ये आप डिपेंड है, तो ये सारी चीजें आपके लिए सेफ हो जाती हैं। अब वही हम बात करते हैं कि पत्नी पीहर में जाकर बैठ गई, पति के बुलाने पर नहीं आ रही, या हर तरीके से पति को इग्नोर कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में पति शांत होकर बैठ जाते हैं कि मैं क्यों बुलाऊं, या ईगो की लड़ाई को कि मैं पहल क्यों करूं। तो यहाँ पर ये लड़ाई आप अपनी गलत तरीके से लड़ते हैं। आपको कुछ समय इंतजार करना चाहिए जो कि नॉर्मल समय होता है, मतलब जैसे आपकी वाइफ 15 दिन रह सकती है, 20 दिन रह सकती है, या जो भी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस हिसाब से आपकी पत्नी जाती आती है अपने पीहर और जितने समय रहती है नॉर्मल वे में, आप उतने समय से कुछ समय और देकर इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन में आपको भी अपने रिलेटिव्स का सहारा लेना चाहिए, जो भी आपका सर्कल है उसमें डिस्कस करना चाहिए, वहां से आपको मैसेज कन्वे करना चाहिए। अगर आप कॉन्टेक्ट में है, कॉल वगैरह होता है, उसमें आपको अपनी बात रखना चाहिए, चैटिंग के माध्यम से आपको बात रखना चाहिए। और अगर यहाँ पर इन सारी परिस्थितियों से भी कुछ नहीं हो रहा है, आपकी पत्नी किसी भी प्रकार से कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, तो आपको भी यहाँ पर ईगो की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए कि नहीं अब देखता हूँ कब तक नहीं आती है, आएगी तो एक दिन यहीं पर, इस तरह की सोच बनाकर आप चुपचाप बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका माइनस पॉइंट है। आपको लगता है कि नॉर्मल समय से इतना समय अधिक हो गया है, तो अब यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल लड़ाई नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर कदम उठाना चाहिए और यहाँ पर आपको अपने पास के थाने में एक लेटर लिख के दे देना चाहिए। परिवार के सदस्यों से आप डिस्कस कर ही चुके हैं, वहां पर भी आप ये कह सकते हैं कि मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से एक इंफॉर्मेशन लेटर दे रहा हूं कि कल को मेरे साथ कोई भी घटना घटे तो मैं इस पर एक्शन ले सकूं। तो यहाँ पर ये चीज भी हो सकती है, या आप यहाँ पर पति या पत्नी दोनों के द्वारा इस तरह से कदम उठाया जा सकता है कि आप किसी अनुभवी एडवोकेट का सहारा लें, एक लीगल नोटिस लीगल तरीके से ड्राफ्ट कराकर अपने पति या पत्नी को भेज सकते हैं। आप यहाँ पर जब एक लीगल नोटिस भेज देते हैं तो यहाँ पर उसके द्वारा, सामने वाले के द्वारा आपके के लेटर में, मतलब जो लीगल नोटिस आपने भेजा है उसका रिप्लाई क्या दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने जो सारी चीजें आपके साथ घटित हुई हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, आपने अपने उस लीगल नोटिस में ड्राफ्ट करवा दी, सामने वाले के पास गया, हो सकता है आपका को गलत लग रहा हो, आपकी गलतफहमी हो, तो सामने वाले के द्वारा उस चीज पे सॉरी या कोई भी बात अपनी रखी जाएगी। नहीं रखी जाती है तो आप उस हिसाब से एक्शन ले लेते हैं, या सामने वाले के द्वारा रिप्लाई किया जा सकता है कि मैं इतने समय के अंदर आ रही हूँ या आ रहा हूँ, दोनों के लिए ये बात है। तो यहाँ पर
दोनों ही कंडीशन में अगर आपके पास इस तरह से पॉजिटिव वे में आंसर आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, आपकी पारिवारिक जीवन फिर आपका चलने लगेगा। अगर नहीं आता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, पॉजिटिव आंसर नहीं आता है, तो आपको भी तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि पत्नी तो अब आना नहीं चाहती या पति तो वैवाहिक जीवन नहीं चलाना चाहता। तो यहाँ पर आप अपना उस वे में कदम बढ़ाइए कि जहां पर आपने ये सोच लिया है कि अब आपकी पत्नी या पति आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो अब नेचुरल है कि आप तलाक की तरफ जाएंगे, तलाक के लिए जाएंगे। अगर आपका लंबा समय हो गया है तो आप यहाँ पर 18 माह से अधिक हो गए, 2 साल, तो आप यहाँ पर डिसीजन के आधार पर आराम से तलाक के लिए अपील लगा सकते हैं। डिसीजन सबसे बेस्ट आधार है तलाक का, तो आप यहाँ पर तलाक ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कम समय हुआ है तो भी आप क्रूरता के आधार पर तलाक ले सकते हैं कि कोई वजह नहीं है, फिर भी मेरी पत्नी मुझे वैवाहिक जीवन के सुखों से वंचित कर रही है या मेरे साथ क्रूरता कर रही है, जिसके कारण मैं अपने आगे के कार्य, अपनी गतिविधि या अपना जीवन सही या जीवन यापन नहीं कर पा रहा हूं, तो ये एक क्रूरता का आधार बनेगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कदम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेंगे और पॉजिटिवली मिलेंगे। और यहाँ पर जब सामने वाले का लीगल नोटिस का जवाब होगा आपके पास कि नहीं मैं नहीं आना चाहती, नहीं मैं नहीं रहना चाहती, तो यहाँ पर या नहीं रहना चाहता या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तो यहाँ पर इस आधार पर आपको इजी वे में तलाक मिलेगा। तो यहाँ पर फिर आपको समय या ऐसी कूलिंग टाइम का या इतना लंबा समय आपको कोई भी आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं है। आर्गुमेंट जब होता है जब आप एक दूसरे पर झूठे सच्चे ब्लेम लगाते हैं। और जनरली अगर हम बात करें न्यायालय की, तो यहाँ पर महिला हो या पुरुष हो, इंतजार करते हैं लंबा समय निकलने के बाद, लंबा समय निकलने के बाद तलाक की अपील लगाएंगे। तलाक की अपील लगाने के बाद फिर एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू करेंगे। तो आरोप लगाएंगे, फिर वहां से बात उठती है कि अगर आपने ये ब्लेम किया है तो मैं आपको इस तरह से घसीटूंगी या इस तरह से घसीटूंगा या मैं आप पर इस तरह का ब्लेम लगाऊंगा। तो यहाँ पर इस समय इस सब चीजों में 101% समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी होती है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से चलेंगे तो आप यहाँ पर इजी वे में तलाक ले सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में या तो मैं कहती हूँ जैसे ही आपने लीगल नोटिस भेजा और लीगल नोटिस में रिप्लाई ये आया कि नहीं मैं नहीं आना चाहती या नहीं रहना चाहता आपके साथ, तो नेचुरल है यहाँ पर म्यूचुअल में जाकर आप आपसी सहमति से तलाक ले लीजिए। तो यहाँ पर तो भी है, जब आप आपसी सहमति से तलाक लेने जाएंगे तो वहां पर तो आपसे किसी भी प्रकार की कोई आर्गुमेंट की वजह ही नहीं बनती। और उसमें अगर आप प्लस पॉइंट ये है कि जहां आप आपसी सहमति से तलाक की अपील लगा रहे हैं वहीं पर आप सारी कंडीशंस हस्बैंड वाइफ बैठकर डिसाइड कर लीजिए कि हमारे अगर बच्चे हैं तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, उन्हें किस तरह से चलाना है, उनका जीवन यापन किस तरह से चलाना है, या पत्नी डिपेंड है तो उसे आप किस प्रकार से मेंटेनेंस देंगे, वन टाइम मेंटेनेंस देंगे या मंथली इस तरह से देंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप डिस्कस करके न्यायालय के सामने पहुंचते हैं और आप ये सारी चीजें सामने रखते हैं न्यायालय के समक्ष, तो 101% आपको वहां और जल्दी तलाक मिल जाएगा। हम महीनों की क्या दिनों की भी बात करें तो दिनों को भी आपको ऐसे चुटकियों में लगेगा कि यहाँ तो समझ ही नहीं आया कि तलाक हो गया। लेकिन आपको तरीके से चलना होगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो कोई भी काम इजी हो जाता है। जब आप स्टेप से हटते हैं तो हर काम टफ है, चाहे फिर वो तलाक ही हो या शादी ही क्यों ना हो। शादी भी आप एक सिस्टम से चलकर ही शादी कर पाते हैं, ऐसे ही तलाक का भी एक सिस्टम है। अगर आप उस सिस्टम से चलेंगे जहां आपको लगता है कि हमारा रिश्ता नहीं बच पा रहा, तो आपको एक सिस्टम फॉलो करते हुए चलना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप इस तरह के सिस्टम से चलते हैं, एक तो अगर आपको नहीं बन रही है तो आप आपसी सहमति से चले जाएं। यहाँ पर अगर एक पार्टनर कहीं कुछ आपको इग्नोर कर रहा है तो आप इस कंडीशन से चले जाएं, तो 101% रिलीफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम ईगो की लड़ाई सबसे पहले लड़ते हैं कि हम पहल क्यों करें। और जब एक व्यक्ति पहल करने जाता है तो वो भी गलत तरीके से करता है कि 6 महीने 8 महीने इंतजार करने के बाद तलाक की अपील लगाता है। बदले में वहां से 498 है, CRPC 125 और DB का, बल्कि पत्नी अपनी मर्जी से जाके रही है लेकिन फिर भी वह अधिकार मांगना चाहती है। तो यहाँ पर स्टेप गड़बड़ होती हैं। फिर आप शुरू होते हैं कि ब्लेम करना कि पत्नी अपनी मर्जी से गई है। तो इन सब चीजों को छोड़कर सही रास्ता चुनिए, 101% रिलीफ मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।